गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है और उसका जो ऑडिट कराना है उसकी लिमिट को लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया है। तो एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, एज अ इनकम टैक्स बुक कीपर या एज अ जीएसटी प्रोफेशनल इन इनकम टैक्स प्रोफेशनल, हम लोगों के लिए ये समझना और इस कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये जो अपना इनकम टैक्स एक्ट 2025 है ये लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है उस चीज को समझते हैं और प्रोविजन क्या है, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो ऑडिट की लिमिट्स है उस ऑडिट की लिमिट में क्या चेंज किया गया है जो पुराने प्रोविजंस में था और इस नए प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन जो आ रहा है उन दोनों में क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है, वो पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सबको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था जो हमारा पुराना एक्ट था 1961। और 1961 का जो ये एक्ट है ये क्या कहता है, तो ये जो हमारा प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो प्रॉफिट्स और गेन्स दिखाना है वो आप पूरा एक्चुअल्स नहीं करेंगे, आप एक प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी कंप्यूटेशन 6% या 8% जो है वो दिखा सकते हैं। और अगर आप हेवी ट्रक्स और व्हीकल्स के हायरिंग फ्लाइंग में हैं तो उसके लिए सर्टन लिमिट्स दी गई है, 1000 पर व्हीकल जो है सर्टन गाड़ी के लिए और 7500 पर व्हीकल पर मंथ जो है सर्टन व्हीकल्स के लिए। बेसिकली आपको एक अज्यूम्ड अमाउंट जो है वो डिक्लेयर कर देना है। और अगर आप उस डिक्लेयर्ड अमाउंट से, उस अज्यूम्ड अमाउंट से कम का प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना है और आपको ऑडिट भी कराना है। लेकिन अब यहां पर एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 58 सब सेक्शन 3। इंसर्ट तो क्या किया गया है, पहले भी रहा है। अब जो इसकी लैंग्वेज है उसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और ऑडिट है वो एक तरीके से इन्फोर्स किया जा रहा है, जो कि पुराने एक्ट के अंदर ऐसा नहीं था। जो इंटरप्रिटेशन निकल के आती थी वो ये कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया है 44 एडी से तो आपने कम दिखाया है उसके अंदर प्रॉफिट, जो भी सर्टन परसेंटेज 6% 8% था, तो आपको बुक्स और वगैरह रखनी जरूरी थी। लेकिन यहां पर वो ऑप्टिंग आउट वाला जो कंडीशन है वो क्लैरिटी के साथ निकल के नहीं आ रहा है। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। एनी एसएससी, कोई भी एसएससी जो कि कॉलम सी ऑफ द टेबल इन सबसेक्शन 2 यानी कि 58(2) के अंदर जो हमारा ये कॉलम सी है जिसमें इन्होंने बता रखा है कौन कौन से एसएससी हैं जिनको ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर क्या क्या मैनर ऑफ कंप्यूटेशन और क्या लिमिटेशंस है वो सारी कुछ चेक करना है। तो उस असेसी को क्या करना है, हु क्लेम्स। और वो असेसी कहता है क्या कि आपका जो प्रॉफिट और गेन है एक्चुअली अर्नड फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन आर लोअर देन द प्रॉफिट एंड गेन्स कंप्यूटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर ई ऑफ द टेबल। सिंपल सी बात ये कहा कहा गया है यहां कि अगर आप एक असेसी हैं, आईटीआर फाइलिंग करने बैठ रहे हैं और आपने अपना प्रॉफिट्स जो है वो दिखाया है, कितना आपको दिखाना चाहिए था 6% या 8% से ऊपर। अगर आपने इससे ऊपर दिखाया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 6% या 8% से नीचे दिखा रहे हैं, लोअर देन, and the total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, ये पहले भी था ये आज भी है। बेसिकली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर आपकी अगर टोटल इनकम चली गई है, ये दो कंडीशंस अगर आपके फुलफिल हो गए तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। भले ही बेशक आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस हो, फर्स्ट ईयर ऑफ 44 एडी वाली चीज जो हम लोग अब सेक्शन 58 के अंदर देखेंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दी गई है, शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो सेक्शन 62 ने प्रेस्क्राइब करे।
सेक्शन 62 कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंपलसरी है मेंटेन करना, एंड गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड एंड फर्निश अ रिपोर्ट, और उसका ऑडिट कराना भी मैंडेटरी है। तो इसी प्रोविजन को लेकर के कंफ्यूजन ये आ रहा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन में भी भले ही आप 40 मतलब इस नए सेक्शन को ऑप्ट आउट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने इस लिमिटेशंस के बाहर यानी कि 6% 8% से कम दिखा दिया और आपकी इनकम चली गई है किसमें, चार्जेबल टू टैक्स से ऊपर, तो आपको ऑडिट भी कराना है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी रखना है, चाहे आपने ऑप्ट आउट किया है या नहीं किया है। लेकिन दूसरा जो थॉट आ रहा है वो ये कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को एनफोर्स या कंपलसरी कैसे कर सकते हैं। जब तक मैं उसको ऑप्ट आउट या ऑप्ट इन नहीं करूंगा तब तक आप हमारे ऊपर जो है इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो रखना ही होगा, ऑडिट जो है कराना ही होगा। तो अब यहां पर इस क्लैरिटी के लिए गवर्नमेंट के पास भी समस्याएं जो है वो पहुंचेंगी। तो यहां पर दोनों ही तरीके से चीजें आपको देखनी है, लेकिन आपको एज अ जीएसटी अकाउंटेंट करना क्या है, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल करना क्या है, इनकम टैक्स प्रोफेशनल करना क्या है। अगर आपके पास टर्नओवर की लिमिट्स और उसके ऊपर दिखलाए जाने वाले प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया जाए, ताकि जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपके फाइल का असेसमेंट करे, चाहे वो स्क्रूटनी असेसमेंट हो या फिर बेस्ट जजमेंट में, तो चलिए आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे, आप देंगे नहीं तभी बेस्ट जजमेंट होगा। अगर स्क्रूटनी असेसमेंट लगता है तो आपके पास रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अवेलेबल हो, जैसे कैश बुक, जैसे जर्नल रजिस्टर्स, परचेज रजिस्टर्स, सेल रजिस्टर्स। ये तो बात हो गई इनकम टैक्स के अंदर कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो एक बेसिक लेवल पर मेंटेन करना ही पड़ेगा। बात करते हैं अगर जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी में ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है। मान लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर एक क्लैरिफिकेशन आ भी गया कि यस फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट या फर्स्ट ईयर ऑफ ऑप्ट इन ऑप्ट आउट के लिए आपको थोड़ा सा अकाउंट्स जो है वो आप लीनियंटली व्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जीएसटी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकम टैक्स में आप प्रिजम्पटिव में है, नॉन प्रिजम्पटिव में है, ऑडिट में है, नॉन ऑडिट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है एज अ अकाउंटेंट आपको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, सेल परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, क्योंकि उसका रिकंसिलिएशन आपको जीएसटीआर 9 में लगेगा, जीएसटीआर 9C में लगेगा और सारे नोटिसेस के जवाब में लगाना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात जिसको लेकर के अकाउंट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उसको गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द क्लैरिफाई करेगी, और प्रोविजंस के अंदर जो दो तरीके के विचार आ रहे हैं उसमें से कोई भी एक विचार जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। पहले जो हमारा 1961 था उसमें बिल्कुल क्लैरिटी थी कि अगर आपने 44AD के अंदर ऑप्ट आउट ऑप्ट इन वाला ऑप्शन लिया है तो आपको चेक करना है। अब फर्स्ट ईयर में ही मेन पर्पस है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में ही आपके ऊपर ये एनफोर्स कर दिया जा रहा है। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आज एक दिन का बसंत पंचमी ऑफर जो है उस पर चला दिया गया है, तो आप उस ऑफर प्राइस का भी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।